वरिष्ठ बीजेपी नेता हिमांशु प्रताप सिंह मंटू जी द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। यह कार्यक्रम बलिया जनपद के गणवार ब्लॉक में मन्नू सिंह द्वारा आयोजित किया गया। सैकड़ों की संख्या में आए वृद्ध और असहाय लोगों को कंबल वितरित किया गया। सीधा समाज चैनल से का हिमांशु प्रताप सिंह से विशेष संवाद हुआ। पेश से एक विशेष रिपोर्ट। विवेकानंद स्कूल में कैसे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और यहाँ पे कैसा कार्यक्रम चला? आज ये विवेकानंद बाल विद्या मंदिर है जिसके संचालक समाज सेवी मन्नू सिंह जी हैं। ये प्रत्येक वर्ष कंपटीशन करवाते हैं बच्चों का और उसमें जो बच्चे प्रथम द्वितीय आते हैं उनको ये सम्मानित करते हैं। साथ ही ये आसपास के क्षेत्रों को जितनी कि यथासंभव होता है ये गरीब लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको ठंड को देखते हुए कुछ कंबल वितरण करते हैं। तो इसमें मुझे भी मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने आमंत्रित किया था और उस कार्यक्रम में मैं आज आया था। चूंकि आप ग्रामीण अंचल से रहे हैं और रसुआ विधानसभा के आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ा युवाओं के साथ रहते हैं, तो युवाओं को लेके आपकी सोच क्या है और भविष्य में आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये नई बात नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जो है देश का उसी तरह से विकास होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे कहा गया है ना कि जैसे ही आगे होगी आपकी सोच वैसा होगा आपका कर्म, और जैसा होगा आपका कर्म वैसा होगा विकास। यानी सोच से समाज की संरचना होती है। तो हमारा युवा जो होता है हमारे भारत का, देश का, समाज का, या छोटे स्तर से बात करें, जैसा युवा सोचेगा, जैसे उसकी हम परवरिश करेंगे, जैसा उसको हम दिशा दिखाएंगे और जैसा वो कार्य करेगा, तो आने वाला वो समाज और वो हमारा जो भी क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट उसी अनुरूप होगा। तो मैं मानता हूँ कि युवाओं पे ही सब निर्भर है। और मेरे से जहाँ तक पूछ रहे हैं तो मैं तो ये जानता हूँ कि जो मैंने महसूस किया है कि समाज में क्या होना चाहिए, कि ये युवा की भूमिका क्या होना चाहिए समाज के प्रति, परिवार के प्रति, या अन्य सांस्कृतिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या किसी डेवलपमेंट की बात करें, उसमें युवा के बारे में जो मेरी सोच है उस सोच को अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चय चाहूँगा कि उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, स्वयं के आत्मसंतुष्टि के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं युवाओं के भविष्य और बेहतर के लिए कुछ काम करूँ। आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि क्योंकि आप बहुत ही मतलब ग्रामीण अंचल से देखा जाए तो बलिया के एक गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने बहुत दूर तक किया और अचानक आप राजनीति में आपका आना हुआ, तो आपकी सोच राजनीति में आने की कहाँ से हुई और किस कारण से आप राजनीति में आए? देखिए, व्यक्ति जो होता है परिस्थितियों का दास होता है और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी सोच बदलती है, और जैसे मैंने कहा ना कि सोच के अनुसार कर्म करता है। जैसा आप शायद जानते होंगे कि मैं सर्विस में था, चूंकि मेरा एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूं और हर बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप के जो भी नाम है, जो भी सम्मान है, उसको घटाए नहीं बल्कि और आगे बढ़ाए। तो चूंकि मेरे पापा राजनीतिक क्षेत्र में थे, एक राजनीतिक क्षेत्र से हूं, और मुझे लगता है कि उस परंपरा को ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुझे राजनीति में आना था। और जहां तक समाज सेवा, देखिएगा, मैं अपने को नेता से ज्यादा अपने को समाज सेवी मानता हूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी जो मैंने MSW किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, उसके बाद हमने चाइल्ड लेबर पे काम किया दिल्ली में रह के, उसके बाद हमने वुमेन डेवलपमेंट के क्या काम किया, मैंने राजस्थान सरकार के साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम किया, हमने सुनामी जो आया था तमिलनाडु में वहाँ काम किया, उसके बाद हमने वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ कैसे एम्पावरमेंट या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, यूथ को टेक्निकल क्षेत्र में कैसे भेजा जाए उस पर काम किया, ओल्ड एज के साथ काम किया, मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम किया। तो मेरा जो सर्विस रहा है वो भी सोशल सेक्टर में रहा है।
तो ये सारे चीज़ों को लेकर रहा कि ज़्यादातर मेरा समय आपका दिल्ली और एमपी और राजस्थान इन क्षेत्रों में रहा। तो मुझे लगा कि जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया हूँ वहाँ पे चल के, जहाँ से हमारे पूर्वज हैं, वहाँ चल के उस समाज में रह करके वहाँ के लिए कुछ किया जाए। और मेरा प्रयास है कि अपने क्षेत्र में हम केवल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एम्पावरमेंट, और इसके साथ जो है सांस्कृतिक डेवलपमेंट, कहते हैं ना कि एक समाज का या व्यक्ति का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब तक सांस है मेरे अंदर तो मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, इवन सोसाइटी का हर वर्ग के लिए जो जरूरतमंद है, विशेषकर वो व्यक्ति जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से है, जिन तक सरकार की सेवाएं या जो भी स्कीम्स चल रही है पहुंच नहीं पा रही हैं, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि काम करूं और जो कुछ सोच दिल में है उसको कोशिश करूंगा कि उसको समाज में करके दिखाऊं।